ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो आज जो 10th चैप्टर है भगवद गीता का, इसका नाम ऑपुलेंसेस ऑफ द एब्सोल्यूट। भगवान का जो विभूति योग है, तो उसका समरी शॉर्ट में इस चैप्टर में क्या दिया है, तो वो देखने का प्रयास करेंगे। तो जो 10th चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता का, ये चैप्टर तो 7th चैप्टर से भगवान भक्ति योग के बारे में बताना शुरू करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं, 7वें अध्याय नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं अपने बारे में और भगवान का इस संसार से कैसा संबंध है उसके बारे में, और कैसे भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। मत्ता परतरम नान्यत्, कैसे भगवान ये पूरे संसार में व्याप्त है। तो 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं मैं पानी का स्वाद हूँ, और वेदों में मैं ओमकार हूँ। इस तरह से बहुत सारे, कुछ 14 एग्जाम्पल 7वें अध्याय में देते हैं। फिर 8वां अध्याय है भगवत प्राप्ति, और 9वें अध्याय में वापस से 7वां और 9वां अध्याय लगभग सिमिलर है। 9th चैप्टर में वापस से भगवान भौतिक संसार के बारे में बताते हैं, अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। 9th चैप्टर के एंड में भगवान अर्जुन को बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्या जिमाम नमस्कुरु। हमेशा मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। तो अभी जो 10वां अध्याय है उसमें भगवान और थोड़ा इंटीमेट और डिटेल और थोड़ा घनिष्ठ चीज बता रहे हैं कि भगवान का स्मरण करना है, वो कैसे करना है। भगवान ने तो बोल दिया मन मनावो मन भक्तो, कि हमेशा आप मेरा स्मरण करो। तो भगवान का स्मरण हम कैसे कर सकते हैं। भगवान का स्मरण अगर करना है, किसी भी व्यक्ति का इस संसार में अगर हमको स्मरण करना है, तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए और डिटेल। तो जितना डिटेल पता है उसके बारे में, उसका स्वभाव कैसा है, तो और डिटेल जितना पता होगा तो उतना उस व्यक्ति का स्मरण करना स्वाभाविक हो जाता है। ये तो ये संसार में इस कैसे हम भगवान को देख सकते हैं, वो इस अध्याय में भगवान ने बताया हुआ है कि कैसे आप मेरा स्मरण कर सकते हैं। इसलिए जो 10th चैप्टर है इट्स वेरी इंटीमेट एंड इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल प्रोटेक्टेड चैप्टर। भगवान और इंटीमेट नॉलेज दे रहे हैं। तो पहले भगवान ने बताया था कि कैसे मैं संसार का 9वें अध्याय में बताते हैं कि सब कुछ मेरे में व्याप्त है। मत स्थानी सर्वभूतानी, सारी जीवात्माएं मुझ में व्याप्त है। ये और मैं सब कुछ नियंत्रण कर रहा हूँ। लेकिन इस अध्याय में और इंटीमेट चीज भगवान बता रहे हैं। संसार में भी कोई भी व्यक्ति रहता है, कितना भी बड़ा महान व्यक्ति है, तो उसके बारे में हमको पहले ब्रॉडर नॉलेज ही रहता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, बहुत बड़ा नेता है, तो केवल यही पता रहेगा हमको बारे में कि क्या करता है, कितना बड़ा नेता है, या देश के लिए क्या क्या सेवा करता है। लेकिन जैसे जैसे घनिष्ठ होते जाता है संबंध, तो और अपनी पर्सनल चीजों को व्यक्ति बताता है। जितना संबंध गहरा होता है उतना व्यक्ति और उसके हमको पर्सनल एस्पेक्ट के बारे में
और पता चलता है। तो इस चैप्टर में भगवान ये बता रहे हैं। तो इस चैप्टर में अपनी 80 एग्जाम्पल देते हैं। भगवान बताते हैं मेरा तो अपार ऐश्वर्य है, लेकिन उसका एक थोड़ा सैंपल यहाँ पे बताते हैं कि आप कैसे मुझे इस संसार में देख सकते हो। तो 9वें अध्याय में भगवान ने जो बताया था कि मेरे को हमेशा मेरा चिंतन करो। अब 10वें अध्याय में टू फर्दर जनरेट एंड डेवलप डिवोशनल सेंटिमेंट्स ऑफ हिज डिवोटी, इसीलिए भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं जिससे भक्त के हृदय में और भक्ति उत्पन्न हो सके। तो विभूति योग इस अध्याय का नाम है, ऑपुलेंसेस ऑफ द एब्सोल्यूट। तो इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि पूरे सृष्टि में जो भी विभूति है, जो भी सौंदर्य है, शक्ति है, ये सब मुझसे आ रहा है। तो इस अध्याय में जो सेक्शंस हैं, सबसे पहले सेक्शन में भगवान इसमें बताते हैं 1 से लेके 7 तक जो सेक्शन है, उसमें भगवान बताते हैं कि मुझे कोई जान नहीं सकता है। हाँ, और जब व्यक्ति ये जान लेगा कि भगवान को नहीं जाना जा सकता है, तो फिर क्या करना है? भगवान की सेवा करना है या उनके शरणागत होना है। तो अपने बारे में बताने से पहले ही भगवान बता दे रहे हैं कि मुझे जाना नहीं जा सकता। तो क्योंकि असीमित है भगवान, हाँ, लेकिन ये जानना कि भगवान इतने महान है, बस इतना। लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो कोई नहीं जान सकता है। तो हम लोग उनको जान नहीं सकते, लेकिन उनकी सेवा कर सकते हैं। और उसके बाद इस अध्याय में चतुश्लोकी भगवत गीता है, तो उसमें 4 श्लोक हैं। तो पहले श्लोक में शॉर्ट में जो 8th श्लोक है, भगवान बताते हैं सब कुछ, सारे जो भगवान का ऐश्वर्य है, एक तरह से भगवान ने 8वें श्लोक में समराइज कर दिया है। हम सर्वस्य प्रभवा मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सारी चीजों का उद्गम हूं, सारी चीजें मुझसे निकलती। और जो है जान लेता है, जब भक्त ऐसा जान लेते हैं तो वो जानते हैं सब कुछ भगवान से ही हो रहा है, भगवान से ही सब चीज की उत्पत्ति हो रही है। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के बिना नहीं रह सकते, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है। हमेशा उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनके बारे में चर्चा वो करते रहते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, वो उनको डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। ये सब चतुश्लोकी भगवत गीता में दिया है। तो चतुश्लोकी जब अब भगवत गीता भगवान बताते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन भगवान की जो पोजीशन है उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। फिर अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप बोलिए, आप थोड़े अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताइए। भगवान बोलते हैं मेरे ऐश्वर्य तो असीमित है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में एक सैंपल के रूप में थोड़ा कुछ प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा, कुछ मुख्य मुख्य चीजें मैं तुमको बताऊंगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में ब्रॉडली अगर देखें तो 1 to 7 एक सेक्शन है, जिसमें जो ये सेक्शन क्या है, अंडरस्टैंडिंग कृष्णाज अननोएबिलिटी वन सर्व्स हिम, जिससे व्यक्ति समझता है भगवान को समझ नहीं सकता हूँ, लेकिन भगवान की सेवा कर सकता हूँ। 8 to 11 चतुश्लोकी भगवत गीता है। 4 श्लोकों में पूरा जो भगवत गीता का सार है वो 8 to 11 है। और उसके बाद 12 to 18 में अर्जुन जो है भगवान की स्थिति को समझता है और उनकी और ऐश्वर्यों को सुनने के लिए प्रार्थना करता है, और फिर भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं। तो इसका एक्रोनिम है सी, SEE। तो S फॉर सोर्स ऑफ एवरीथिंग, 1 to 7, 1 से 7 में भगवान बता रहे हैं कि मैं सारी चीजों का सोर्स हूं। E फॉर एसेंस ऑफ भगवत गीता, 8 to 11। 8 to 11 ये 4 श्लोकों में सारे भगवत गीता का सार दिया हुआ है। और सेकेंड ई है फॉर एवरीवेयर, तो 12 से 42 एवरीवेयर एक्रोनिम के रूप में अगर इसको याद करना है तो एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। कैसे है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो
इसको श्लोक बाय श्लोक अभी इस चैप्टर को थोड़ा देखते हैं कैसे इसका फ्लो चल रहा है। तो 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बोला तुम मेरा हमेशा चिंतन करो। और हमेशा चिंतन कैसे किया जा सकता है भगवान का, उसके लिए भगवान ने 10वां अध्याय बोला वापस से। तो 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया मेरा चिंतन करो। अब अर्जुन को भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ने जो भी मुझे बताया है इसमें सबसे हाईएस्ट चीज क्या है। भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं श्री भगवान वाचा भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। तो भगवान बोलते हैं परमं वचा। परमं वचा मीन्स सुप्रीम वर्ड्स, कि तुम भूय वापस से तुम सुनो। मैं सबसे श्रेष्ठ जो चीज है वो मैं तुमको बताने वाला हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तो अर्जुन बोलते हैं ये क्या है, परमम वचा क्या है, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है। न मे विदु सुरगणा प्रभुवम नाम हर्षया अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणाम च सर्वशा। भगवान बोलते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज यही है क्या, कि मेरी उत्पत्ति है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे ओरिजिन को कोई नहीं जानता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते हैं, देवता नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता है। सुरगणा देवता नहीं जानते हैं, मनुष्य को तो छोड़ दो। तो कोई बोलेगा हो सकता है ऋषि मुनि तो जानते होंगे ना, महर्षि वो भी नहीं जानते हैं। हाँ, क्यों नहीं जानते हैं, अहम आदिर ही देवाना, क्योंकि मैं ही उनका आदि हूँ। हम जिस चीज से उत्पन्न हुए हैं कोई भी अपने सोर्स को नहीं जान सकता है। जो हमसे पहले आया है उस व्यक्ति नहीं जान सकता है। तो भगवान से पहले कोई आया ही नहीं है, इसलिए भगवान को कोई नहीं जान सकता है। तो प्रश्न होता है प्रश्न है कि अगर आपको जानना इतना मुश्किल है तो फिर आपको जानना जरूरी है क्या। कोई मुश्किल चीज होती है जनरली वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एग्जाम में देखते हैं कोई ज्यादा मुश्किल डिफिकल्ट लगता है उसको छोड़ देते हैं। तो अगर आपको जानना मुश्किल है तो ये जरूरी है क्या। तो भगवान बोलते हैं हाँ, यो माम अजम अनादिचा वेत्ति लोक महेश्वरम, जो मुझे जान लेता है असम मूढ़ा समर्थेशु सर्व पापे प्रमुच्यते। क्योंकि अगर मुझे जान लोगे तो इस संसार में रहते हुए सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। तो ठीक है, अभी आपको जानना मुश्किल है तो कहाँ से शुरुआत की जाए। हम्म, तो चौथे और 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं, चौथे श्लोक में बताते हैं जितनी क्वालिटीज हैं वो सब मेरे से आ रही है। 5वें श्लोक में बताते हैं जितनी लिविंग एंटिटीज हैं वो सब मेरे से आ रही है। तो चौथे श्लोक में क्वालिटीज बताई है, बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम च अभयमेव च। बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्यम दमा, ये सारी क्वालिटीज भगवान, इसीलिए ये श्लोक है यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचना सर्वैर्गुणे तत्र समासते सुरा। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, अपने आप सारा जो सार तत्व है वो आ जाता है। अपने आप जितनी अच्छी चीजें हम उसको आकर्षित करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, क्योंकि सब कुछ भगवान से उत्पन्न हो रहा है। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं सारी चीजें फॉलो करती हैं। तो चौथे और 5वें श्लोक में वो सारी क्वालिटीज बताई है। और फिर 6वें श्लोक में बताया है कि केवल क्वालिटीज नहीं आई रही मेरे से, सारे जो लिविंग बींग्स हैं महर्षया सप्त पूर्वे, जो सप्त ऋषि होते हैं सबसे पहले वो मेरे से आ रहे हैं। चतवारो मनवस्तथा, और जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, मानस पुत्र थे, मानसा जाता, वो भी मेरे से आ रहे हैं। और जो मनु है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो ये जो 14 मनु है ये मेरे से आते हैं। जो सप्त ऋषि हैं मेरे से आ रहे हैं। और इन्हीं से आगे सृष्टि उत्पन्न होती है, आगे की जो सृष्टि है सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये सब मेरे से आ रहे हैं। ये तो
अच्छा, आपको अगर हम जान लेंगे, अगर हम आपको जान लेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा? एताम विभूति योगम च ममयो वेति तत्वता। तो जब हम भगवान की विभूति को जानते हैं, भगवान इतने श्रेष्ठ हैं और भगवान इतने ग्रेट हैं, जिसको जब व्यक्ति जानता है तो क्या होता है? विभूति योगम, भगवान से वो कनेक्ट कर लेता है। सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो वो भक्ति में लग जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार जो भगवान के गुणों को जान लेता है। हाँ, शिव जी बोलते हैं पार्वती जी को, उमा राम स्वभाव से जाना। ते पार्वती को बोलते हैं कि उमा राम स्वभाव जे जाना, जो भगवान के स्वभाव को समझ गया, भक्ति के बिना वो कुछ और कुछ नहीं करेगा, भक्ति के बिना और कुछ नहीं कर सकता। तो अब जो भगवान को जान लेता है, तो भगवान बोलते हैं 7वें श्लोक में, निश्चित रूप से वो मेरे से कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो नॉलेज है, हाँ, ये नॉलेज जानने के बाद व्यक्ति कैसे भगवान से कनेक्ट होता है, 8वें श्लोक में बताया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। जिसको ये पता लग जाता है भगवान से ही सारी चीजों की उत्पत्ति हो रही है, तो क्या होता है? इति मत्वा भजन्ते माम, वो मेरे भजन में लग जाता है। मूढ़ा भाव समन्विता, और मेरा भजन कैसे करता है? वो सुपरफिशियली नहीं करता है, हृदय से आश्रय पूर्वक वो नाम जप करता है, वो मेरे बारे में सुनता है, मेरी सेवा करता है, हृदय से करता है, शेल्टर लेके वो करता है। तो कैसे करता है शेल्टर लेके? अगले श्लोक में कैसा शेल्टर लेता है, कैसे वर्शिप करता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। नित्य रूप से उसका मन में वही विचार चलते रहते हैं। जैसे दो बिजनेसमैन है, उसके मन, बिजनेसमैन के मन में हमेशा विचार चलते रहता है, कैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, कैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, कैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ये तो कोई स्पोर्ट्समैन है, उसके बारे में हमेशा विचार चलते रहता है, कैसे खेलना है और कैसे करना है। ऐसे जो भक्त है उसके बारे में हमेशा विचार चलते रहते हैं मेरे बारे में। बोध कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरे ही बारे में चर्चा करता है। तुष्यन्ति चा रमन्ति चा, और इतना संतुष्ट हो जाता है वो, इतना संतुष्ट हो जाता है मेरी कथाओं को सुन के, पढ़ के। तो जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, ये जो ऑस्टेरिटी नहीं रहेगी, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में पढ़ना है, ये लाइफ का सबसे जॉयफुल चीज है। और हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो जितना शास्त्रों को पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, बहुत एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए आप देखेंगे वॉइस के स्टूडेंट्स में भी, अब जो फर्स्ट सेकंड ईयर में वॉइस में आता है तो उसका कंप्लेन रहता है कि, क्या कंप्लेन रहता है उसका? उसको लगता है अरे इतना हम लोग से चैंटिंग करा रहे हैं, लग रहा है चैंटिंग तो करना ही पड़ेगा। क्लास में भी बेचारा किसी तरह से बैठता है, और प्रभुपाद बुक्स का भी उसको साधना स्कोर शुरू में भरना पड़ता है। लेकिन वो स्टूडेंट जब थर्ड फोर्थ ईयर में आ जाता है, उसका दूसरा कंप्लेन रहता है, बोले प्रभु जी इतनी सेवा है, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। करेक्ट, उसका कंप्लेन रहता है क्या? मुझे साधना का मौका नहीं मिल रहा है, मुझे साधना के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। उसका कंप्लेन दूसरा हो जाता है अभी। वाई? बिकॉज ही इज गेटिंग सम टेस्ट इन वर्शिपिंग द लॉर्ड। हाँ, और भगवान के बारे में इस तरह से वो करता रहता है। 7th 8th 9th में बताया है। और भगवान उसके साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं फिर? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, तब 10वें श्लोक में बताया। तो जब वो प्रेम से भगवान के बारे में भजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान उसको ज्ञान क्यों देते हैं, प्रश्न होता है। तो भगवान बोलते हैं अनुकंपार्था, क्योंकि वो मेरी अनुकंपा का अधिकारी है वो, तो इसलिए उसके हृदय मैं उसको ज्ञान दे देता हूँ। तो जो एक्चुअल ज्ञान है, वो भगवान के द्वारा अंदर से प्रकाशित होता है।
जितनी गंभीरता से हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य उसका बाय प्रोडक्ट है, हम बोलते हैं, करेक्ट। इसका मतलब क्या है? भक्ति मतलब भगवान को प्रसन्न करने की सतत चेष्टा। ये हम जितना करते हैं उतना ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य मतलब संसार की चीजों में जो भोग दृष्टि है वो कम हो जाएगी, ये। और एक्चुअल नॉलेज, ज्ञान मतलब कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं एंजॉयर नहीं हूँ, मैं प्रोपरेटर नहीं, ये। तो ये सब भगवान बताने के बाद अर्जुन से बोलते हैं, भाई तुमको कुछ समझ आया कि नहीं? तुमको क्या समझ आया? तो 12वें श्लोक में अर्जुन बोलना शुरू करते हैं। अर्जुन वाचा परम ब्रह्म परम धामं पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। भगवान बोलते हैं हाँ बरा अर्जुन बोलते हैं हाँ बराबर है, आप परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म परम धाम, आपका जो धाम है वो भी सबसे हाईएस्ट है, आप भी हाईएस्ट है। पवित्रम, आप सबसे पवित्र है। पुरुषम, आप सबसे सुप्रीम है। हाँ, तो आप अजन्मा है, ये सब बता देते हैं। भगवान बोल रहे हैं तुम फ्लैटरी कर रहे हो क्या मेरे? हाँ, मेरे ही गुणगान कर रहे हो? तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहे हो? तो अर्जुन बोलते नहीं नहीं, मैं नहीं बोलता, बोल रहा है केवल आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो अर्जुन बोलते हैं अरे मैं नहीं बोल रहा ये सब, केवल आपको तो हर कोई, जितने ऋषि मुनि हैं, जितने बड़े बड़े नारद, आहुस्ताम ऋषियो सर्व, सारे ऋषि ये बोलते हैं। तो देव ऋषि जो नारद हैं, असित हैं, देवल हैं, व्यास हैं, हाँ, तो ये सब का मानना है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, ये तो मानते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हाँ, तुम उनकी स्टेटमेंट एक्सेप्ट करते हो कि नहीं हार्ट से? नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तमा। तो सर्वं मे तदर्थम मन्ये यन्माम वदसि केशव। तो 14वें श्लोक में भगवान अर्जुन बोलते हैं भगवान को, हाँ मैं पूरी तरह से सर्वम, आपने जो कुछ भी बोला है, एतदर्थम मन्ये, मैं मानता हूं ये सब सत्य है। यन्माम वदसि केशव, ये। तो जो भी आपने बोला है वो मैं मानता हूँ पूरी तरह से सत्य है। और नहीं दे भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवा, आपको तो कोई नहीं जान सकता है। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे बोलते हैं कि सर्वम मतलब भक्ति में हमको सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हम लॉजिकली नहीं समझ पाते। जैसे हम देखते हैं भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो ये कैसे है, इसको कुछ लॉजिक नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास किसमें? जो हम समझ पाते हैं कुछ चीजें लॉजिकल, उस पर भी विश्वास करना पड़ेगा। और बाकी जो चीजें शास्त्र में दी हुई हैं, जैसे गंगा है ये पवित्र नदी है, यमुना है ये पवित्र नदी है, तो इस पे विश्वास होना। जिसको नहीं जानते हैं, अननोएबल जो है, उस पर भी विश्वास करना पड़ेगा। अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि मैं विश्वास, सर्वम, आपने जो भी बोला है, कुछ को मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सत्य है। सर्वम में तदृतम मन्ये जन्मांग, नहीं थे आपको तो कोई नहीं जान सकता, जब देवता नहीं जान सकता, वो नहीं तो मैं भी नहीं जान सकता। लेकिन मेरा विश्वास है, आप जो कुछ बोल रहे हैं ये सत्य है। तो भक्ति के पथ पे जब इस विश्वास के साथ हम चलते हैं कि जो भी हम गुरु से सुन रहे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर से सुन रहे हैं, उस पर विश्वास है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, one who has unflinching faith on the words of spiritual masters and the shastras, तो उसको ट्रुथ रिवील होता है, ये। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, नहीं थे भगवान, मेरे को तो देवता भी नहीं जान सकते और दानव भी नहीं जान सकते, तो फिर कौन जान सकता है मुझे? तो वो फिर 15th श्लोक में बोलते हैं, स्वयं एवात्मा मन आत्मान वेत्तम पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेशा देव देव जगतपते। तो भगवान बोलते, अर्जुन बोलते हैं स्वयं आप, और कौन जान सकता है? आपको आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता है। स्वयं एवात्मनात्मानम, हाँ,
इसको और कोई नहीं जान सकता है, आप ही केवल अपने आप को जान सकते हैं। ये तो भगवान ही केवल अपने आप को जानते हैं। ये तो अर्जुन जब इस प्रकार से बताते हैं तो भगवान बोलते हैं हाँ, तो इनको अर्जुन को सही अंडरस्टैंडिंग। ये अब अर्जुन इसके बाद बोलते हैं कि आपको पूरी तरह से तो केवल आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है, लेकिन मेरी आप बोलिए, मेरी इच्छा है कि आप थोड़ा बताएं अपने बारे में। वक्त तुम अर्हसी अशेषेणा दिव्या यात्म विभूतया। तो आपको जाना नहीं जा सकता है, लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूँ। आपको तो पूरी तरह जाना नहीं जा सकता है, व्यक्ति बहुत महान है, भगवान इतने महान है, जाना नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी भक्त जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। वक्तुम इसलिए आप बोलिए, अर्हसी अशेषेणा, विदाउट एनी रिजर्वेशन, कुछ रिजर्वेशन मत रखिए। ये अपने बारे में बताइए। याविर विभूत, किस तरह से आप पूरे सृष्टि में व्याप्त हैं, जो आपने पहले बोला है 9th चैप्टर वगैरह में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये तो भगवान बोलते हैं तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो? हम्म, तो अर्जुन बोलते हैं 17वें श्लोक में, कथम विद्यम अहम योगी त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन् मया। अर्जुन बोलते हैं मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने ही 9वें अध्याय में बोला है ना, मन मना भव, मेरे में मन लगाओ। तो आपके में मन लगाना है अगर, और मुझे रहना तो इस संसार में है, तो केशु केशु च भावेशु, कहाँ कैसे कैसे आपका मैनिफेस्टेशन संसार में है, मैं कैसे आपका चिंतन करूंगा। कथम विद्यम अहम योगी तम सदा परिचिंतन, क्योंकि मैं हमेशा आपका निरंतर चिंता करना चाहता हूँ, चिंतन करना चाहता हूँ, स्मरण करना चाहता हूँ। कैसे? जैसे योगी लोग करते हैं। तो निरंतर अगर मैं आपका स्मरण करना चाहता हूँ जैसे योगी लोग करते हैं, तो केशु केशु च भावेशु, मुझे बताइए इस संसार में कैसे आपका स्मरण किया जाए। तो भगवान बोलते हैं लेकिन हम लोग तो युद्ध भूमि में हैं और युद्ध शुरू होने वाला है। तो मैं शॉर्ट में बोलूं तो अर्जुन बोलते हैं 18वें अध्याय 18वें श्लोक में, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम चा जनार्दना भूय कथया तृप्ति शृण्वतो नास्ति मे मृतम। तो अर्जुन बोलते हैं नहीं नहीं, शॉर्ट में नहीं, आप डिटेल में बोलिए, विस्तरेण आत्मनो योगम। तो आप मुझे डिटेल में बताइए, भूय एव कथया तृप्ति रही, मेरे वापिस से बताइए, मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है। हाँ, शुण्वतो नास्ति में अमृतम, क्योंकि अमृत रूप की है ये जो आपके जो वचन, इनको सुन के मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। हम्म, तो उसके बाद भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, तो अर्जुन बोलते हैं आप डिटेल में बताएंगे ना सारे मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो 19वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, हंतते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा नास्ते अंतो विस्तरस्य में। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं अरे डिटेल में तो बताना असंभव है। तुम बोल रहे हो डिटेल में बताओ, लेकिन पूरा डिटेल में तो बताना असंभव है क्योंकि असीमित है। प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा, जो मेन मेन है वो मैं तुमको बताता हूँ, जो मेन मेन प्राधान्यता, एक सैंपल तुमको मैं थोड़ा देता हूँ। ये तो फिर भगवान शुरू करते हैं 20वें श्लोक से। जब अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है आप कैसे अनलिमिटेड, आप 19वें श्लोक में ही भगवान बोल रहे हैं मेरा कोई एक्सटेंट नहीं है। तो अर्जुन बोलते हैं आप कैसे एक्सटेंड करते हैं अनलिमिटेडली। अहम आत्मा गुणाकेश भूताशय स्थिता अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान बोलते हैं मैं बिगनिंग भी हूँ, मैं एंड भी हूँ, मैं मिडिल भी हूँ, सारे जीवात्माओं में मैं रहता हूँ। अब इसके बाद 20 से लेके भगवान पूरा डिटेल 38 तक बताते हैं। 38 श्लोक तक 80 वर्सेज है, इसमें भगवान बताते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कोई जनरल प्रिंसिपल है क्या? हम्म, आपकी तो इतनी विभूति है, हाँ, इतने सारी विभूति है, वो भी आप बता रहे हो, ये तो उसका कोई लिमिट तो है नहीं, तो जनरल कोई प्रिंसिपल बताइए।
तो यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् भूतानां चराचरम्। तो 39 श्लोक में भगवान बोलते हैं, हाँ देखो, बीजम, मैं सारे जीवों का बीज हूं, चर और अचर, मेरे बिना कोई किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं। तो आपकी ये जो दिव्य विभूति है ये कहाँ तक फैली हुई है? तो 40 श्लोक में बताते हैं, नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा एष तु देशता प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। तो ना अंतो अस्ति, भगवान बोलते हैं इसका कोई अंत नहीं है मेरी दिव्य विभूति का। ये कहाँ तक फैली है? हर जगह ये फैली हुई है। हर जगह ये मेरी विभूति फैली हुई है। तो अर्जुन बोलते हैं, या आपने 80 उदाहरण दिए अपनी दिव्य विधियों विभूतियों के। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, और नदियों में गंगा हूँ। ये जो आपने उदाहरण दिए, इसके अलावा इसके अलावा ये जो आपने उदाहरण दिए, मैं कैसे जान सकता हूँ कि कहीं आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं इस संसार में? तो 41 श्लोक बताते हैं, यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तद् एव अवगच्छत्वं तेजो ममंश संभवम्। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, देखे हो इस संसार में कहीं पे भी, यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमद्, इस संसार में कहीं पे भी जो तुमको ऐश्वर्य दिखता है, कोई तेज दिखता है, अद्भुत शक्ति दिखती है, संसार में कहीं भी सौंदर्य दिखता है, ये समझ जाओ कि वो मुझसे ही आ रहा है, वो मुझसे ही आ रहा है। तो अर्जुन बोलते हैं, वो ये तो अमेजिंग है, इस संसार में कहीं भी कोई बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत नॉलेजेबल है, वो क्या है? एक स्पार्क रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भगवान का ही स्प्लेंडर है, वो उसकी शक्ति नहीं है, वो शक्ति भगवान की है। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं, कोई एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल बताइए डिवाइन मैनिफेस्टेशन का, एकदम अमेजिंग आपका जो दिव्य विभूति का। तो 42 श्लोक में अर्जुन को भगवान बोलते हैं, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुना विष्टाभ्यम अहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अरे इस सब की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ सच एक्सटेंसिव नॉलेज? ओ अर्जुना, एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश पे ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। इससे ज्यादा दिव्य विभूति क्या होगी मेरी, बताओ? मेरी एक अंश पे ही ये जो पूरी सृष्टि है ये टिकी हुई है। तो इस तरह से भगवान ये चैप्टर में बताते हैं। तो इस चैप्टर में जो पहला सेक्शन है, जिसमें भगवान बताते हैं मुझे जाना नहीं जा सकता है। तो जब हम समझ सकते हैं क्यों नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि भगवान असीमित है, कोई व्यक्ति इतना ग्लोरियस है, इतना महान है, उसको जाना नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी सेवा की जा सकती है। तो उसमें जो डिवोटी है वो भगवान को शरणागत होना चाहता है। सरेंडर ही मेन चीज ये। तो जो डिवोटीज हैं, जब वो, जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, तो भक्ति का गोल क्या है? यही गोल है, क्या गोल है? कि इवेंचुअली भगवान का जो जीवात्मा के लिए हृदय है, इतने महान जो भगवान है वो हमारे को एक्सेसिबल है, हर जीव को वो एक्सेसिबल है। तो उनकी हमको सेवा में लगना है। तो सेवा करने के लिए जो भी रेजिस्टेंस है, हाँ, जो भी चीज उस चीज उसके बीच में बाधा आ रही है, उसको हमको नेविगेट करना है लाइफ में। जैसे राधानाथ महाराज का कोट है, गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल बिकॉज इट हैज लीस्ट रेजिस्टेंस। So if we reduce our resistance in Krishna's service, then the current of Krishna's mercy will easily flow in our heart. महाराज बोलते हैं गोल्ड होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसी तरह अगर हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, किसमें? कृष्णा की सेवा में, क्योंकि सेवा करने में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि ये संसार में कृत्रिम रूप से हम भोग करना चाहते हैं, तो सेवा करने की इच्छा कम रहती है। लेकिन सेवा करने की इच्छा जितनी किंडल होगी, जितना हम सेवा करने के लिए योजना बनाएंगे, सेवा करने के लिए काया वाचा मनसा को यूज करेंगे,
उतना भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे। ये इसी तरह महाराज का एक कोट है कि सरेंडर सीम्स हॉरिबल टू वन हु वांट्स टू बी कंट्रोलर। तो भगवान की शरणागत होना अगर एक शब्द में बोला जाए, गीता का एसेंस क्या है, गीता का सार क्या है एक शब्द में, तो वो क्या है? शरणागति। तो जो नियंत्रण करना चाहता है, भोग करना चाहता है, वो तो सरेंडर, जो हॉरिबल वर्ड है उसके लिए, जैसे दो युद्ध में लड़ाई हो, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, किसी ओपोनेंट के बीच में लड़ाई हो रही है, तो सरेंडर क्या होता है? लास्ट। कोई टेररिस्ट सरेंडर करता है, कब करता है? लास्ट ऑप्शन है उसके लिए, मतलब वो कभी कल्पना भी नहीं करता, लास्ट ऑप्शन है, वो सरेंडर करता है। लेकिन महाराज बोलते हैं इट इज द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट प्लीजिंग ऑफ ऑल वर्ड्स फॉर अ डिवोटी हु हैज अ हम्बल हार्ट। लेकिन जो भक्त है, जो विनम्र है, उसके लिए सबसे मधुर कॉन्सेप्ट है ये। वो शरणागत होना चाहता है, तो किसी के लिए बिटर मेडिसिन है वही शरणागत, जो शब्द है सरेंडर। लेकिन डिवोटीज के लिए क्या है? वो स्वीट नेक्टर की तरह है ये जो वर्ड है शरणागति का। तो भगवान इतने सारे विभूति यहाँ पे बता रहे हैं, हाँ, कि ये देखो मैं इतने ग्रेट है भगवान, प्रैक्टिकली हर जगह व्याप्त है, हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल है। तो ऐसे भगवान का हमको, जिससे जो शरणागत लेने का व्यक्ति प्रयास करे, तो हमारे सरेंडर के भाव को किंडल करने के लिए इतने सारे ऑपुलेंसेस बताए गए। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।